किसानों के जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर बढ़ा विवाद। किसान मधुराम ने किया बीजेपी पर मानहानि का केस और मधुराम ने कहा है कि झूठ से मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मधुराम ने रामदेवरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। बीजेपी ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था, आपको बता दें, और इसी बीच किसान ने बीजेपी पर मानहानि का यहां पर केस कर दिया है। झूठ से मेरी प्रतिष्ठा को ठेस लगी, उनका कहना है। बीजेपी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया था और ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि किसान का कहना है कि उन पर किसी तरह का कर्ज नहीं है और किसानों के जमीन नीलामी वाले पोस्टर पर विवाद बढ़ता दिख रहा है। किसान मधुराम ने बीजेपी पर मानहानि का केस कर दिया है। कहना है मधुराम का कि झूठ से मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। करीब 200 बीघा जमीन बताई जा रही है इनके पास और बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया था और अब इसके बाद मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, कैसे देखते हैं आप इसको और क्या कुछ अब मामले में सामने आएगा? जी, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो इस पोस्टर विवाद को लेकर कांग्रेस अब निशाने साधती हुई नजर आ रही है। भाजपा ने जो पोस्टर लॉन्च किया था वही सहेगा राजस्थान के तहत और उसमें एक किसान का फोटो लगा था। उस फेस वाला जो पोस्टर वाला किसान जो है उसने आपत्ति जताई कि बिना इजाजत के उसके फोटो को लगा दिया गया और उसके कारण उसे बदनामी सहनी पड़ी और उसके जो प्रतिष्ठा थी उसे ठेस पहुंची है। और इसको लेकर जो है अब लगातार विवाद गहराता जा रहा है और इसी बीच अब किसान ने जो है पहले सीएम से मुलाकात की थी और उसके बाद अब रामदेवरा थाने में जो है वो मानहानि का मुकदमा भाजपा के खिलाफ दर्ज करते हुए भाजपा पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आईपीसी की धारा 500 के तहत ये मामला रामदेवरा थाने में दर्ज भी कर लिया गया है, जिसके बाद अब कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को भुनाने में लगी है। तो वहीं भाजपा की ओर से जिला स्तर पर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि प्रदेश स्तर पर जब किसान माधुराम सीएम से मिले थे तो उसके बाद कई किसानों को बुलाकर इस मुद्दे पर जो है भाजपा ने भी एक सम्मेलन किया था, जिसमें राजेंद्र राठौड़ भी देखे गए थे। लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से अगर बात करें तो जैसलमेर भाजपा की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है मानहानि दावे को लेकर। लेकिन किसान जो है उसके बेटे ने यहाँ तक आरोप लगाया कि भाजपा के कुछ लोग उन्हें जो है वो फोन कर कह रहे हैं कि आप अपने बयान बदल लें। इसको लेकर भी जो है एक इंटरव्यू हमें उसने दिया है, जो भी हम दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि लगातार जो है ये मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लंबे समय से जो है ये पोस्टर 23 सितंबर से जो है वो वायरल हो रहा था, जिसके बाद किसान के किसी परिजन ने उसे व्हाट्सएप पर भेजा और किसान जो है उसके बाद काफी चिंतित था। उसने मीडिया से भी बातचीत की। सीएम ने जो है खबरों को देखकर उन्हें वहां बुलाया। वहां पर सीएम ने विश्वास दिलाया कि इस तरह के सारे पोस्टर हटा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब किसान और किसान के बेटे वापस रामदेवरा पहुंचे तो उन्होंने अब मानहानि का दावा कर दिया है। इसके बाद सियासत जो है वो गर्माती जा रही है और विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले इस तरह की विवाद को भुनाने का प्रयास सामान्यतः किया जाता है और कांग्रेस जो है वो अब भाजपा को इस मुद्दे पर घेरती हुई नजर आ रही है। जी श्रीकांत, एक चीज और हमें बताइए कि जिस तरह से ये पोस्टर लगा वहां राजस्थान में और किस तरह से सिर्फ मधुराम किसान जो है उन्हीं की ही फोटो पोस्टर पर कैसे आई और किस तरह से ये शुरू हुआ? किसान के अनुसार कुछ महीनों पहले कुछ युवक जो है वो बड़े कैमरे लेकर वहां गांव में पहुंचे थे और कहा था कि फसल के जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार आपको मुआवजा देगी और उसी बीच शायद फोटो ले लिया गया है। इस तरह की बात किसान माधुराम और उसके बेटों ने कही है। हालांकि फोटो किस तरह छपा, क्यों छपा, क्या कारण रहे, ये सब अब तक सामने नहीं आ पाया है। हालांकि बिना इजाजत के उसका पोस्टर में फोटो छपने की जो बात है उसके बाद लगातार किसान जो है उसका कहना है कि उनके परिवार वाले उन्हें बोल रहे हैं कि आपने जमीन बेच दी है, क्या आपकी जमीन नीलाम हुई है, क्या आप कर्जदार हैं। जबकि माधुराम का कहना है कि वो 200 बीघा जमीन के मालिक है और उसके बाद अगर इस तरह की बात होती है तो उनकी प्रतिष्ठा, उनके सम्मान पर जो है सीधा ठेस पहुंचती है। तो उसको लेकर अब उनके बेटे ने और उन्होंने रिपोर्ट पेश कर रामदेवरा थाने में मामला भी मानहानि का दर्ज करवा दिया है। और जब ये पोस्टर विवाद छिड़ा है और विधानसभा चुनाव राजस्थान में नजदीक है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ एक बड़ा जो है मौका है इस पोस्टर विवाद को भुनाने का और कांग्रेस बखूबी इस मुद्दे को भुनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि भाजपा अब इसको लेकर कहीं बोल नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर मुखर नजर आई।
जी शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो राजस्थान में जो किसान के पोस्टर का विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता श्रीकांत ने हमारे साथ साझा की।